जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त हैं। सर्वप्रथम आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम क्लास ले रहे हैं। आज हम जानेंगे कि डेन्यूडेशन क्या होता है। डेन्यूडेशन अनाच्छादन उसे हम हिंदी में कहते हैं डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन ध्यान रखेंगे। जो इंग्लिश वाले छात्र हैं, डेन्यूडेशन बालक ये अधिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी आप अगर हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाएगा कि डेन्यूडेशन आखिर होता क्या है, किस कार्य में आता है, क्या काम होता है इसका। तो ये नाम ही ऐसा लग रहा है कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और अन्य बुकों में ज़्यादा से बहुत कम डिटेल से, जो कि यूट्यूब पे पहली बार ये चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जो कि अब देखिए डेन्यूडेशन क्या होता है। डेन्यूडेशन का एक अंतर होता है। मान लीजिए कि डेन्यूडेशन हम कहते किसको हैं। पहली बात हम करते हैं, पहले इसके परिचय की बात करते हैं कि डेन्यूडेशन आखिर क्या कार्य करता है। ये हम स्थलाकृति टोपोग्राफी में इसको पढ़ते हैं। स्थलाकृति टोपोग्राफी में इसको ध्यान देते हैं कि स्थलाकृति से ये रिलेटेड है। पहली बात हम जान लेते हैं किससे रिलेटेड है। स्थलाकृतियों से आपके रिलेटेड है। जितने भी आपके भारत में या कहीं भी विश्व में कहीं भी जगह पर जितने भी आपके स्थल भाग हैं उससे ये रिलेटेड है। ये क्या है? अनाच्छादन। क्या है ये? अनाच्छादन। ये उसी से रिलेटेड होगा। अब देखिए इसका परिचय अगर बात करें तो ये आखिर बनता क्या है। बालक जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स जो ये आपका बहिर्जात बल और अंतर्जात बल जो होता है। बहिर्जात बल जो होता है, जो बाहर से लगने वाले बल होते हैं स्थल आकृतियों पर, जो बाहर से लगाए जाते हैं या बाहर से जो भी चीज़ें परिवर्तन होता है ना, वो चीज़ें होती है आपकी बहिर्जात बल। और अंतर्जात बल जो पृथ्वी के अंतराल अंदर से, जो पृथ्वी के अंदर भागों से उसको लगाए जाते हैं, जो उस पर बल लगते हैं उसको कहते हैं अंतर्जात बल। समझ में आया? इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक ध्यान रखेंगे। इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए अंतर्जात बल जो पृथ्वी के अंदर लगाए गए, ये किससे बनता है? अनाच्छादन जिसको कहते हैं डेन्यूडेशन। ये क्या होता है कि जब पृथ्वी की अंदर से जब इंटरनल जब अंदर से कोई बल लगता है। मान लीजिए आपका जब ज्वालामुखी आता है, पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं। ये आदि क्रियाएं कहाँ हमको देखने को मिलती हैं? स्थला आकृतियों पर देखने को मिलती हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ पर देखने को मिलेंगी हमको ये चीज़ें? स्थला आकृतियों में देखने को मिलेंगी। ये नहीं कि नीचे हमको देखने को मिलेंगी। जब भी अंतर्जात बल जब कार्य करता है, जब अंतर्जात बल अपनी शक्तियों का यूज करता है, अंतर्जात बल जब भी आप देखेंगे ज्वालामुखी आते हैं, कोई भी चीजें आते हैं, तो वो क्या करते हैं? स्थला आकृतियों पर अपनी घटना को दिखाई पड़ते हैं। कहां पर दिखते हैं? स्थला आकृतियों में अपनी घटना को दिखाते हैं। स्थला आकृति में वो घटनाएं हमको आंख से दिखाई देती हैं कि अंतर्जात बल ये अंदर से लगाए गए बल के कारण ये बाहर की प्रक्रिया में स्थला आकृति में दिखाई जा रही हैं। समझ में आया? तो अंतर्जात बल आपको समझ में आ गया किससे पहले। अब देखिए डेन्यूडेशन का काम क्या होता है। जो डेन्यूडेशन होता है ये क्या करता है कि जब ये बहिर्जात बल का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? बहिर्जात बल का कार्य करता है। ये क्या करता है कि जो भी अंतर्जात बल शक्तियों के कारण जो भी स्थला आकृति बन गई है, पृथ्वी पर जो भी स्थला आकृति बन चुकी है, उसको क्या करता है? उसको समतल करने का काम करता है। किसका काम करता है? समतल करने का। फिर से एक समतली भाग में एक स्थल करने का, समतल करने का ये कार्य करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी को कहते हैं डेन्यूडेशन। अब देखिए इसको मैं समझा रहा हूं फिगर से, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका अंतर्जात बल कार्य किया, आपका अंतर्जात बल कार्य किया और ये क्या बन गया बालक? ज्वालामुखी फूट करके अंतर्जात बल ये कार्य किया। अंतर्जात बल क्या किया? ये कार्य किया। और जब ये अंतर्जात बल जब ये कार्य किया, अब इसमें से जो ये ज्वालामुखी फूटा, अब ये कहाँ पर दिखाई दिए? ये हमारी स्थला आकृति है। समतल स्थला आकृति पहले थी। क्या थी? समतल स्थला आकृति थी पहले। इसने कार्य किया, ज्वालामुखी यहाँ से निकला और ये क्या हुआ कि ये इतना बड़ा भाग ये बना दिया। अब क्या होगा? डेन्यूडेशन का काम क्या होगा? ये धीरे धीरे इसको क्या करता रहेगा? इस धीरे धीरे बहिर्जात बल, बाहर से जो बल लगेगा, जो बाहर से इसमें बल लगाएगा, जिसमें आपकी होती है अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये क्या होगा? ये धीरे धीरे
धीरे घटता चला जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये धीरे धीरे समतल होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा ये पठार में परिवर्तित होगा, और पठार में परिवर्तित होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये समतल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? समतल बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की होने वाली प्रक्रिया, यहाँ से यहाँ तक की होने वाली, यहाँ से यहाँ तक होने लेकर के यहाँ तक होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन समझेंगे क्या होता है डेन्यूडेशन? समझ में आया क्या होता है डेन्यूडेशन? अंतर्जात बल से बहिर्जात बल, जब अंतर्जात बल के कारण स्थला आकृतियों में होने वाले परिवर्तन को, स्थला आकृतियों में होने वाले परिवर्तन को बहिर्जात बल के कारण, बहिर्जात बल के कारण जब बाहर से जो बल लगेगा उससे जब पृथ्वी को, जब उसको समतल किया जाता है, और जो भारी पठार से, पर्वत से समतल होने की प्रक्रिया, पर्वत से समतल होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन। समझ में आ गया क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन। अब यहाँ पर घटनाएं समझेंगे कि आखिर ये क्या क्या कार्य करते हैं। जब ये कार्य शुरू होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि इनकी क्रियाएं क्या होती हैं? डेन्यूडेशन अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। ये कैसे, ये क्या करते हैं? समतल कैसे करते हैं? तो इनमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है आपका अपक्षय, अपक्षय जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग। दूसरा है आपका अपर्दन, अपर्दन जिसको आप इरोजन कहते हैं, इरोजन कहते हैं। और तीसरा क्या है आपका? सामूहिक स्थानांतरण। इंग्लिश में इसको आप कहते हैं मास, लिख लेंगे आप, मास वॉशिंग, मास वॉशिंग। समझ में आया? ये आपके हो गए 3 प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है? डेन्यूडेशन काम करता है। बहिर्जात बल इन्हीं तीनों पर कार्य करते हैं। अब देखिए, अपक्षय, किसी को तोड़ना फोड़ना अपक्षय कहला दिया। सीधी सी बात में, एक शब्द में, किसी को तोड़ना फोड़ना अपक्षय कहला दिया। अपर्दन क्या कर दिया? इरोजन करके कहीं से एक जगह से लेकर के अपर्दित करके बहा करके ले गया, दूसरी जगह ले गया, उसी को अपर्दन कहते हैं। सामूहिक स्थानांतरण, 2 चीजों के बीच में जो स्थानांतरण होता है उसके बीच में भरने का काम जो करता है उसी को कहते हैं सामूहिक स्थानांतरण। कोई भी चीजें हैं, 2 चीजें हैं, उसके बीच में क्या होगा? उसके बीच में ये चीजें ला करके भरेंगी। इसमें क्या होता है बालक? ये जो डेन्यूडेशन होता है ये देखने को हमको ये मिलता है कि कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी गहरी भी चीज़ें हैं, कोई भी गहरी चीज़ें हैं, इसको भरने का कार्य करना शुरू कर देता है। ये भरता रहता है, भरता रहता है, ये भरने का भी कार्य करता है। भाई जब यहाँ से पर्वत ये बना और पर्वत के बाद यहाँ पर आकर के जब ये धीरे धीरे कम होता गया, यहाँ पर आकर के जब ये समतल हो गया, तो ये जितना भी ये ऊपर वाला भाग है इसको समतल में मिलाने के लिए कहीं पर ये खाली भी स्थान होगा, कहीं पर गड्ढा भी होगा, वहाँ पर कहीं पर गड्ढा भी होगा, उसको भरने का काम करेगा। तो यहाँ से जाने वाली प्रक्रिया भी आप इसको देखेंगे, ये इसका भी काम करता है। एकदम जमीन को क्या करता है? समतल बनाने का कार्य करता है। ये भी इसको हम कह सकते हैं डेन्यूडेशन। समझ में आया? इतनी बातें समझ में आ गई? इतने में ही आपका ये डेन्यूडेशन है, अनाच्छादन की प्रक्रिया है। इसी को आप अनाच्छादन भी कह सकते हैं, इसी को आप अनावृत्तिकरण भी कह सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में इस बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था अनाच्छादन, अनाच्छादन नहीं पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था इसका हिंदी का नाम अनावृत्तिकरण, अनावृत्तिकरण हिंदी में लिखा था। लेकिन आप दोनों भी लैंग्वेज आप इसको समझिए कि डेन्यूडेशन, अनावृत्तिकरण, इसको मैंने इंग्लिश में बता दिया और हिंदी में भी बता दिया। ये बातें समझ में आ गई। ये आप 3 चीज़ें याद रखेंगे कि डेन्यूडेशन होने वाली प्रक्रियाओं का जो अंतर, जो ये डेन्यूडेशन जो होता है, ये इन्हीं 3 कारण से ये क्या करता है? ये समतल करने का काम करता है। ध्यान रखेंगे क्या करेंगे? ये समतल करने का काम इनका ये होता है। क्रियाओं के द्वारा क्या होती है? स्थला आकृति समतल होती है। डेन्यूडेशन का कार्य ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहीं पर क्लियर हो गया होगा डेन्यूडेशन क्या होता है। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका फिर से जवाब दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।